चाइना में एक मेजर प्रॉब्लम आती जा रही है। चाइना में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। जो लोग हर साल जो मारे जाते हैं, नॉर्मल रेट कहते हैं जिसको हम, वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चे पैदा जो हो रहे थे वो घटते चले जा रहे हैं। चाइना की आबादी चौथे साल लगातार घट गई। आपने यहाँ बात देखना कि जो लोग जो नेचुरल डेथ वगैरह सब मरते हैं, वो थे अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 10 लाख के आसपास लास्ट ईयर। बच्चे कितने पैदा हुए? अप्रोक्सीमेटली 79 लैक्स। 1 करोड़ 10 लाख मारे गए और 79 लाख पैदा हुए, तो आबादी नेट नेगेटिव हो गई। लास्ट टाइम पिछले साल 95 लाख बच्चे पैदा हुए थे, इस साल बच्चे भी कम पैदा हुए, जबकि जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट है। चाइना की आबादी साल दर साल घटती चली जा रही है। और ना जैसे ना ये बात समझनी जरूरी है कि ना जो एक जो कपल होता है, वो कपल से उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो एक कपल और मतलब 2 बच्चे पैदा करेगा ताकि आबादी कांस्टेंट रहे, क्योंकि हमें वर्कफोर्स तो चाहिए ना। तो ये आबादी घटती चली जा रही है। जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं कि एक कपल के दो जो पति पत्नी है, एक पति और पत्नी, उनके कम से कम 2 बच्चे होंगे। लेकिन वो जब लेस देन 2, जिसको वैसे आइडियली 2.1 होता है, लॉन्ग टर्म में हम 2.1 मानते हैं कि एक कपल के 2.1 बच्चे होंगे, एवरेज निकाल के आता है जो। जब इससे घट जाएगा रेट तो आपकी देश की आबादी घट जाएगी। चाइना में ये लेस देन 2 चल रहा है बहुत टाइम से, और चाइना की आबादी अब घटनी शुरू हो गई है। भारत में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे लेस देन 2 हो चुका है, पंजाब बीइंग वन ऑफ देम। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इनकी आबादी घट जाएगी। ये सिर्फ आबादी घटने का कल्चर नहीं है, ये कल्चर गायब हो जाएगा, ये चेंज गायब होने की बात है। ये एक सोशल चेंज का इशू है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 80 लाख से कम बच्चे पैदा हुए हैं, जबकि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा डेथ है। तो इसी कारण से आबादी जो है, यहाँ पे ओवरऑल बच्चे घट जाएंगे। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे एक बात आप डेटा समझ के देखिएगा कि ये उम्मीद की जाती है कि हमारे साथ जब हम बूढ़े बुजुर्ग हो जाएंगे, कोई ना कोई यंग होगा, है ना, हमें यंग होगा, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे घर चलाने के लिए, हमारी हेल्थ केयर वगैरह का ध्यान रखने के लिए। लेकिन ये घटता चला जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक रेशो दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रेशो समझिए। जो 1970s 80s में 7 साढ़े 7 के आसपास लोग थे, एक बुजुर्ग के पास 7 8 लोग थे उसका ध्यान रखने के लिए। लेकिन ये अब आगे आगे घट रहे हैं, देखो 2 से कम। और 2050 में तो जिस स्पीड से चल रहा है काम, शायद एक बुजुर्ग के पास एक ही जो बच्चा होगा ध्यान रखने के लिए। बच्चों के बारे में सोचना कितना जरूरी है कि बच्चों पे कितना ज्यादा प्रेशर दबाव आने वाला है, उनको पता भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात है। जो चाइना ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा थी, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी। एंड उसके बाद उम्मीद थी कि कभी तो 2025-30 के आसपास आबादी पीक करेगी, उसके बाद घटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बहुत पहले हो गया, ये 2010 के आसपास ही ये पीक कर गई, और उसके बाद से अब घटने का ट्रेंड है, जो मैंने आपको दिखाया टीएफआर में। ये घटने का ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। आबादी अब तो हर साल घट जाती है चाइना की आबादी। चाइना दुनिया भर का सामान बनाता है, और यहाँ पे इसीलिए जो अलग तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है कि कपल्स बच्चे पैदा नहीं कर रहे, फर्टिलिटी लो हो गई है। लेकिन सिंस मेडिकल साइंस आगे से आगे एडवांस होती जा रही है, जो माँ बाप हैं उनकी एज बढ़ रही है, दादा दादी उनकी एज बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, जो बुजुर्गों की एज बढ़ती चली जा रही है, बच्चे पैदा नहीं हो गए, और वहां पे कौन ध्यान रखेगा। इसीलिए कल्चर ट्रांजिशन हो रहा है, और जो जो बूढ़े बुजुर्गों की आबादी बढ़ती चली जाएगी, कैसे इसका ध्यान रखेंगे, एक मेजर कंसर्न है। और मैं आपको चाहता हूं बताना, जो चाइना में सोशोलॉजिकली हम देखते हैं 10 15 20 साल पहले होता है, वो भारत में 10 15 20 साल मतलब बाद हो जाएगा। तो भारत ये विटनेस करेगा, क्योंकि लोगों के ना, अभी आप बात समझ के देखना, एम्बिशन समझिए। लड़का लड़की में जब भेदभाव खत्म हो जाता है, लड़का लड़की पे दोनों पे जब माँ बाप बिल्कुल इक्वली ध्यान देते हैं, तो वो एम्बिशन जब आ जाएगा, तो अब शादी लेट करेंगे, जब शादी लेट करेंगे बच्चे कम पैदा होंगे। आप चाहेंगे अच्छे माँ बाप बनना, अच्छी एजुकेशन देना। आप दुनिया में भी इतना जो तूफान मचा हुआ देखते हैं, बहुत से लोग बच्चे पैदा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लगता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस दुनिया में, इस जो जलती हुई दुनिया में क्यों लेकर आए बच्चों को। ये एक मेजर नंबर 1 रीजन था, जो एक सर्वे किया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण लोग बच्चे पैदा नहीं करते। लेकिन अगेन सोशोलॉजिकली स्पीकिंग, लोग आजकल शादी जो लेट से लेटर करते हैं क्योंकि एम्बिशन है, कुछ करके दिखाना है, कुछ पढ़ाई लिखाई की है ना, यूपीएससी क्रैक करना है, एम्बिशन आ चुका है। तो इसी कारण से देखते हैं दुनिया भर में लोग इकोनॉमिकली एम्बिशियस हो जाते हैं जब, तो फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है। और इसको रिवाइव करने की कोशिश चाइना ने इवन की कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्डम्स वगैरह पे टैक्स लगा दिया कि ताकि लोग इनको यूज ही ना करें, आबादी बढ़े, है ना। तो वो लोग कह रहे हैं लगा दो टैक्स, वहां पे मीम्स बन रहे हैं इस बात पर कि अरे आप इस पे टैक्स लगा दोगे तो क्या हम यूज करना बंद कर देंगे। बच्चा पैदा करना, बोलते हैं बच्चा पैदा करके उसको पालना पोसना वो कितना महंगा है, ये कॉन्डम कितना सस्ता पड़ता है। तो इसलिए चाइना में ये मीम्स बन रहे हैं। तो
सोशोलॉजिकल ट्रांजिशन हो रहा है, पेंशन की कॉस्ट समझने वाली है, जब बूढ़े बुजुर्ग बहुत हो जाएंगे वर्किंग पॉपुलेशन घट जाएगी, पेंशन का कौन पूरा करेगा, कहाँ से, वर्किंग हैंड्स ही नहीं होंगे, हेल्थ केयर, फैमिली जो केयर करती है वो कहाँ से होगा। तो इसीलिए एक अलग तरह की प्रॉब्लम चाइना विटनेस कर रहा है। पहले था कि बच्चे जब कम थे तो जो एक कपल था, है ना, इसको समझ के देखना, उनका एक बेबी हुआ, है ना, उनका एक बेबी हुआ, मान लीजिए ये था बॉय, है ना, ऐसे ही एक कपल था, चाइना ने बोला था कि एक ही बच्चा पैदा करो, तो एक इनका बेबी हुआ, लेट्स से ये थी गर्ल, है ना। अब इन्होंने आगे एक बेबी किया, है ना, इनको आगे एक बेबी था, ये भी अर्निंग, ये भी अर्निंग, ये 6 के 6 लोग अर्निंग, है ना, क्योंकि अर्निंग वाली एक पॉपुलेशन शुरू हो गई थी 1970s 80s में। तो इस बच्चे पर, जो ये लड़का है लड़की है, इस पर 6 जो लोग स्पेंड करते थे, 6 के 6 6 पॉकेट्स से इस पे स्पेंड करते थे, इसको बोलते थे 6 पॉकेट सिंड्रोम, कि ये बच्चे बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे, ऐसे बोला जाता था कि बड़े बिगड़े हुए बच्चे हैं, इनको कोई जो भी ये डिमांड रखते हैं सब माँ बाप पूरी कर देते हैं, दादा दादी नाना नानी, क्योंकि एक ही बच्चा है, 6 लोगों का एक ही बच्चा है, तो इसे 6 पॉकेट सिंड्रोम कहा जाता था। इससे देखा गया कि जैसे कार्टून नेटवर्क, गाड़ियों का कलर था वो जो बिल्कुल बच्चों को पसंद होती है, येलो कलर की कार, है ना, ऐसे बहुत एकदम से बूम आया। और जो आप कार्टून में देखते हैं कि जैसे कोको मेलन, ये वो एक्सेट्रा, बहुत से चैनल्स का बूम आया, क्योंकि एक ही बच्चा था, उसके लिए सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। टॉयज की कंपनीज के बड़े 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 जो हम देखते हैं, मार्वल ने जो, और जो एंड गेम, ये वो एक्सेट्रा बनाई मूवीज, उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि एक बच्चा था, उस पर माँ बाप ने बिल्कुल स्प्लर्ज कर दिया, जो चाहिए बच्चे ले ले, है ना, 6 पॉकेट सिंड्रोम। अब ये उल्टा हो रहा है, अब ये आ रहा है 6 पेरेंट प्रॉब्लम, कि 6 बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी नाना नानी, पेरेंट्स भी बूढ़े हो चुके हैं, एक बच्चा उन्हें संभालेगा, एक बच्चे पर 6 लोगों का अब दबाव होने वाला है आने वाले टाइम में। 6 पेरेंट प्रॉब्लम की तरफ चाइना बढ़ रहा है। भारत दूर नहीं है इससे, भारत इससे दूर नहीं है। भारत की भी जो स्पीड पे जो ब्रेक लगा है आबादी की, अनपैरेलल्ड है। तो ये देखने को मिलता है, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होती है, जैसे जैसे एजुकेशन का एक्सेस इंप्रूव होता है, बच्चे घट जाते हैं। तो भारत में वो पॉकेट्स हैं जहां पे अभी एजुकेशन या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वहां पे देखने को मिलता है कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। बाकी सब जगह भारत में ब्रेक लग चुकी है। तो इसीलिए भारत 15 से 20 साल पीछे चलता है, जो ये पूरा जो चेंज में हम देखते हैं, लेकिन भारत भी इससे दूर नहीं है अब। तो इसीलिए यूपीएससी एक्सेट्रा सवाल पूछते हैं कि कैसे हम अपने बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे, हम तो इतनी अमीर कंट्री भी नहीं है, कहां से आएगा जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक मतलब बूढ़े बुजुर्गों के जो केयर का जो अस्पतालों में जगह होती है ना, बच्चों का होता है पीडियाट्रिक, बुजुर्गों का होता है जेरियाट्रिक, कहां से आएगा जेरियाट्रिक, है ना, सोचने की बात है, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। इसीलिए 6 पेरेंट प्रॉब्लम की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल स्टेट ने, सरकार ने पूरा गाइड किया, सरकार ने बोला था वो देशभक्त नहीं है इंसान जो 2 बच्चे पैदा करेगा, लोगों ने बोला हम तो देशभक्त हैं, और वैसे भी 2 बच्चे पैदा करना बड़े महंगा काम है, हम नहीं करते, एक बच्चा पैदा किया, दिमाग में डाल दिया गया। अब सरकार कहती है 2 करो 3 करो, नहीं करते लोग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, एम्बिशन का इशू है, लेट मैरिजेस है, कल्चर सेट हो गया है दुनिया भर में, जो इतना हम जो तबाही तूफान देखते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि नहीं नहीं, अरे भाई दुनिया में ले भी आएंगे तो इतने तानाशाही ये वो एक्सेट्रा चल रही है, फ्रीडम का हमें इशू लगता है, क्यों बच्चे पैदा करूं। तो लोग इंडिविजुअलिस्टिक भी होते जा रहे हैं। एंड यहाँ पे इसीलिए स्टेट ने शुरू किया था आबादी को रेगुलेट करना, अब वो एक सोशल एक एस्पेक्ट बन गया है, बच्चे पैदा होते ही नहीं ज्यादा, लोग चाहते ही नहीं करना बच्चे बहुत सारे पैदा करना। तो यहाँ पे इसीलिए आपको दिखेगा कि कल्चरल वैल्यूज की लो फर्टिलिटी एक नॉर्म बन जाएगा। अरे कि 1-2 बच्चे, हाँ कोई बोलेगा मेरे 5 बच्चे हैं, तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, 5 बच्चे क्या कर रहे हो आप, है ना। तो लोग ऐसे देखते हैं कि आप तो बाहर डाल रहे हो रिसोर्सेज पर, ये वो एक्सेट्रा। ज्यादा बच्चे चाहकर भी अब समाज अप्रूव ही नहीं करता। उसके बाद जैसे आप इंडिविजुअलाइज होते जाते हैं, आपके पर्सनल एम्स एम्बिशंस बढ़ते चले जाते हैं, तो आप लेट मैरिज करना चाहते हैं, आपको लगता है मैरिज तो एक बर्डन है, मैरिज तो एक बाधा है, मैरिज तो एक ऐसी चीज है जो आपके एम्बिशन को रोक देगी, तो पीपल डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये ना सोशल एक चेंज है, सोशल एक इशू है। तो इसीलिए समाज में बच्चे घटाना जितना मुश्किल है, बच्चे बढ़ाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। कि आप समाज को बोलो कि बच्चे बढ़ाओ, अब नहीं बढ़ रहे समाज में। इतने सारे कोशिशें यूरोप में कर ली गई हैं, इटली में, ग्रीस में, चाइना में, नहीं बढ़ रहे हैं बच्चे, लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर ही नहीं रहे। एक जगह पर तो सरकार ने घोषित भी कर दिया लाखों रुपए इनाम, रशिया में, वहां पर तब भी लोग बहुत बच्चे पैदा नहीं करते, आबादियां घटती चली जा रही हैं।
साल दर साल आबादी घटती चली जा रही है। तो ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। बच्चे कुछ कुछ सवाल पूछते हैं तो वहाँ पर मैं उन सवालों के जवाब वॉइस नोट से दे देता हूँ। आप भी पार्ट बने, है ना, इस टेलीग्राम ग्रुप का। बाकी और सोशोलॉजी के लेके हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम चलते हैं, जो कि हम जहाँ एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी में अनेकों बच्चों ने रैंक्स लिए हैं, सिंगल डिजिट रैंक्स लिए हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको चाहूँगा कि सोशोलॉजी को थोड़ा महसूस कीजिए, अपने आसपास देखिए कितना कुछ चल रहा है। बहुत सी चीज़ें आप समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आपके सामने ऐसी कोई चीज़ आएगी, सवाल आएगा, कोई न्यूज़ आएगी, आप उसका बढ़िया एनालिसिस कर पाएंगे मेरे मानने में। तो ये ऐसा एक सोशल इशू है जिसका किसी भी अभी सरकार के पास सोल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी कुछ कर पाएगी क्या? टेक्नोलॉजी रोबोट बना देगी? बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे वो रोबोट्स? क्या होगा, है ना, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल चौथे कंटिन्यूअस साल चाइना में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, पिछले साल से और कम। डेथ रेट कांस्टेंट है, आबादी तेजी से नीचे जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? भारत किस तरह से इसको जो टैकल कर सकता है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।